हमें घुमाए मत, सच सच बताएं। देखो, अगर आप मुल्क से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने अकाउंट में कुछ रकम शो करनी होती है, इसे शो मनी कहते हैं। हर बात समझाओ बस तुम्हें। चले, मान लिया हमने। आप हाशिम भाई से कहिए कि आपको फौरन नौकरी का इंतजाम करें मस्कत में। अरे तो कोशिश कर तो रहा हूं ना साइका। अभी सवाल जवाब बंद करो यार, खुदा के लिए सर में दर्द हो रहा है, कुछ चाय पिलवा दो प्लीज। और अपने हाथ की चाय मत पिलाना, ऐना को बोलना वो बहुत अच्छी बनाती है। कमाल की बात है, उमर गुजर गई हमारे हाथ की चाय पीते पीते, आज आपको बुरी लग रही है? अरे जब अच्छी चाय पी लो ना तो पता चलता है कि बुरी चाय क्या होती है। तो फिर सुन, एनी बिस्तर पे पड़ी हुई है और फाखिर ने उसके लिए नौकरानी रखी, उसके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जी राहीला, कैसी हैं आप? लगता है आप हमें भूल ही गई हैं। अरे कोई खिदमत का मौका दे हमें भी। खिदमत की क्या जरूरत है अब आपकी? मुझे नहीं लगता आपकी कोई खिदमत चाहिए होगी। थैंक यू। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है? सुना है आपके शौहर और जेठ बिजनेसमैन लोग हैं, तो कोई हमारी भी सेटिंग करा दे उनसे। मतलब मैं समझी नहीं। सीधा सा मतलब है, मैं आपके काम आया, अब आपकी बारी है। भाई मेरा एक भतीजा है, काम में दिल नहीं लगता, ना पैसा कमाने में लगता है। भाई उसकी कोई शादी वादी करा दे अपने ससुराल में लड़की देखकर। तो अकरम साहब मैं क्या करूंगी इसमें? भाई देखिए, आपने करना क्या है ये कि भाई अपने ससुराल में अब देख लें, कोई अब सुना है कि आपके ससुराल में बड़ी लड़कियां हैं, कोई खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें जायज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे हमने तो हमेशा मिलके साथ काम किया है और 50-50 में ही किया है, आपको पता है। याद है ना आपको बुढ़िया के घर डाका? अरे चुप 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 चुप, आप वो बात कहाँ लेके बैठ गए हैं? भूल जाइए इस बात को। मैं करती हूँ ना बात घर में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिश्ता कराने की। आप बेफिक्र रहें। और सुनिए, पिक्चर भेज दीजिएगा अपने भांजे की व्हाट्सएप पे, मैं देखती हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सारा दिन गुजार कर ऑफिस जब बंद होने वाला होता है, लोग घर जा रहे होते हैं, तो आप आ जाते हैं ऑफिस। हाँ अम्मा, मेरे होने ना होने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? समझ तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता, और बाकी जो भी काम काज है उसके लिए जिमी मामू हैं, देख लिया करेंगे। तुम करना क्या चाहते हो? अब पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, ताकि बिजनेस मैनेजमेंट की एक डिग्री ले लूँ, कारोबार को तो समझूँ। सिर्फ तुमने बहुत अच्छी बात की है फाखिर, मुझे तो खुशी हो रही है ये सुनकर। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, जरूर पढ़ो। कौन से कॉलेज में तुम दाखिला लेना चाहते हो, बताओ मुझे। मेरे सारे दोस्त वगैरह जो हैं वो बाहर पढ़ने चले गए हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर ही पढ़ लूँ जाके, ज़्यादा आसान है और सही भी है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? फाखिर तुम्हें हालात पता है, तुम पे जो जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हारे दोस्तों पर नहीं है, उनके हालात मुख्तलिफ है, तुम्हारे मुख्तलिफ है। ऐनी की जिम्मेदारी है, नाया की जिम्मेदारी है। मैं अकेले ये सब कुछ तुम्हारे बगैर तो नहीं संभाल सकती ना। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? मेरे तो ख्वाब है ना, मैं भी तो पूरा करना चाह रहा हूँ उनको। तो तुम्हारे ख्वाब, ये पढ़ने के, डिग्री के, ये सब यहाँ रहकर भी पूरे हो सकते हैं। हफ्ता यहाँ रहकर माँ, मैं इसलिए बाहर जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक एक्सपीरियंस लूँ, एक्सपोजर लूँ बाहर का। मैं सबको देखता हूँ, मैंने देखा है उनकी ज़िंदगी किस तरह इवॉल्व हुई है, और मैं नहीं चाहता कि लोग बाहर देख के ये बोलें कि मुझे ये बिजनेस जो है खैरात में मिला। मैं इसके काबिल बनना चाह रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त वो आमना, वो भी तो बाहर गई थी ना पढ़ने के लिए। गई भी थी बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन अब आ गई है वापस पाकिस्तान। जिसने भी ये ख्याल तुम्हारे जहन में डाला है ना बाहर जाके पढ़ने का, उसको कह देना कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे हालात तुम्हें इजाजत नहीं देते। ठीक है? गलत समझ रही है अम्मा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं।
क्या है? ये किस बात की जिद लगाई हुई है? पता नहीं कहाँ रह गई सलीमा, एक रिश्ता दिखा के गायब भी होगी। बात तो ऐसे गई थी जैसे 100 रिश्ते हैं इसके पास। रिश्ते वालों को क्यों कोस रही हो? तुम्हारी अपनी बेटी ने ट्रे उलट दी उन पे चाय की। ऐसे कोई रिश्ता लेकर आएगा भला? तुमसे मतलब? और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मामलात में मत बोलो। वाह भाई वाह, मैं तो बस ये याद कर रही थी कि कितना अच्छा लड़का था, इकलौता। इससे बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, वरना मुझे क्या है? अरे अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? मेरी मत मारेगी ये, बस दिमाग खराब हो गया, बस जिस मुंह में आया बोल दिया। अच्छा सॉरी ना, तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो। हाय अल्लाह, मुझे पहली बार किसी ने भाभी बोला इस घर में। अरे उस आयशा को तो मैंने कभी भाभी समझा ही नहीं, तो है ही कमअकल। भाभियां तो तुम जैसी होती हैं, शौहर के साथ साथ पूरे घर वालों का ख्याल करती है। तुम्हें पता है फहमी, तुम हो बहुत झूठी। मतलब ये सब भी जो तुम अभी बोल रही हो ना, ये भी मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रही हो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। अच्छा ये बताओ ना कि क्या बता रही थी तुम इस लड़के के बारे में? कैसा है, फैमिली कैसी है? अरे इकलौता है, बेहतरीन लड़का है, मतलब खाते पीते घराने से है, बस क्या बताऊं। तो वो मान जाएगा मेरी ईमान के लिए? मेरी मुट्ठी में है, मनवाना तो पड़ेगा। बस राहिला, अगर ऐसा हो जाए ना, मैं तो तुम्हारी गुलाम ही बन जाऊंगी। अरे गुलामों की क्या कमी है मुझे, हर कोई मेरा गुलाम है। मुझे जो तुमसे चाहिए होगा ना, मैं खुद बता दूंगी। लेकिन एक मसला है फहमी। वो क्या? जहेज देना पड़ेगा कैश में। इकलौता लड़का है ना, तो एक ही बहू है, अब उसी से पूरा करेंगे ना सारा खर्चा। बोलो राहिला, तुम तो जानती हो सज्जाद की डेथ के बाद मेरी क्या पोजीशन है। भाभी तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से उठा रही है हमारा। तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है फहमी, तुम उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई हो, फायदा नहीं उठाया तुमने अपनी पोजीशन का। देखो जहीर भाई की बहन हो तुम, राइट? तो जो तुम्हारा हक है इस घर में, वो तुम अपनी बेटी की शादी में लगवाओ ना उनसे। कितनी बार तो अपना हिस्सा मांग चुकी भाभी से। वो तो चाहती है कि इमन की शादी ही ना हो, बस खर्चा बचाना चाहती है वो अपना। इसका तो बस अब एक ही हल है, झटपट निकाह कर दिया जाए। पता है उससे होगा क्या? जब निकाह हो जाएगा ना, तो रुखसती करने के लिए, इज्जत बचाने के लिए खुद ही पैसे निकाल देंगे ये सारे। हाँ कह तो तुम ऐसे सही रही हो, मजबूरी हो जाएगी ना। मैं तो ऐसे ही मशवरे देती हूँ, और मुझे भाभी कहाँ करो, अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही है। भाभी आप ऑफिस नहीं गई? तबीयत ठीक है? ऐसे ही बस कुछ थक सी गई ज़हनी तौर पे, आखिर गया ऑफिस। तो आप मुझे बताती, मैं कुछ बना देती आपके लिए दलिया। अब जाके आराम कर लीजिए, बैठी हुई क्यों है? अरे मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम सब्जी क्यों काट रही हो? शादा कहाँ है? भाभी आपको उसका पता है, एक काम को 1 घंटा लगा देती है। मैं सोचा मैं ही कर लूं। और अनाया अब तो उठ गई होगी ना? सो रही है मम्मी। अब तक सो रही? इतनी देर तक तो वो कभी भी नहीं सोती। जरा जाके चेक तो करो, तबीयत ठीक है ना उसकी? अभी शादा ने सुला दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सो रही है। इतने में कुछ काम निपटा लूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। पता नहीं आयशा, मुझे कुछ गड़बड़ लगे, धड़का सा है कि हमारे पास जब अनाया होती है तब तो इतने आराम से नहीं सोती, इतना तंग करती है, इतना रोती है। शादा उसको 10 मिनट पे सुला देती है। क्या मतलब? कुछ गड़बड़ है। ये जो बच्चे संभालने वाली आया होती है ना, मैंने बहुत सुना है, ये वो इसीलिए मैं नहीं रखती घर में नौकर। ये बच्चों को कभी कभी वो
बिला वजह ही खांसी का शरबत पिला देती हैं जिसमें नींद की दवा होती है ताकि इनको कुछ ना करना पड़े और बच्चा सोता रहे। तुम जाके चेक करो। या अल्लाह भाभी, क्या कह रही हैं आप? हाँ वाकई, जब शादा उसको सुलाती है तो मेरी बच्ची सोती रहती है लंबा। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ, छोड़ो ये काम छोड़ो, अनाया को जाके चेक करो, उसकी दवाइयां भी चेक करो। मैं जाके भी देखती हूँ। जाओ। तो कब होगा हमारा निकाह? तुमने बात की है अपनी बीवी से? देखो शाजिया, उससे बात करना बहुत मुश्किल है। वो किसी सूरत नहीं मानेगी, और फिर मैं रहता भी उसके मायके में हूँ तो वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो फराज, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। अच्छा चलो, तुम अपनी बीवी को उसके मैके में ही रहने दो, हम निकाह कर लेते हैं, उसके बाद बता देना उसको। क्या कर लेगी फिर वो? इस तरह से तो वो और ज्यादा हंगामा करेगी। हम अगले हफ्ते निकाह कर रहे हैं बस। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुमने सोचने समझने में पहले ही बहुत वक्त गुजार लिया है। मैं चाहती हूँ कि अब ये काम फौरी हो जाए। लेकिन निकाह के बाद होगा क्या? तुम मेरे घर पर रहोगे और एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करोगे, और क्या। बीवी बच्चों से कभी कभार मिलने चले जाना। तो तुम ये कह रही हो कि मैं निकाह के बाद उसे इन्फॉर्म करूं? मतलब निकाह हो चुका होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और निकाह वाले दिन मैं अपने बिजनेस का 50% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करके अथॉरिटी लेटर बनवा लूँगी। और कार हमारी शादी का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, कुछ खाना? जो भी, मैं कुछ भी खा लूँगा। लेना आप प्लीज। नहीं मैं लेती हूँ। आजकल इतना अच्छा खानदान, इतने शरीफ लोग कहाँ मिलते हैं? मैं यही तो बता रही थी तुम्हें, माशाल्लाह बहुत शरीफ लोग हैं। अकरम साहब को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत शरीफ आदमी। और ये इनकी बहन और भांजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हम लोग बहुत सादा लोग हैं। जी इस बात का तो अंदाज़ा है मुझे। आप लीजिए ना, कुछ तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप भी लीजिए।